मालूदा बाजार की बेटी के सवालों के जवाब दिए सीएम साय ने, सुनाई जीवन के संघर्षों की कहानी। सीएम बोले, मेहनत ही सफलता की असली कुंजी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का नारायणपुर दौरा, साव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और भी जमकर बरसे। नक्सली मारे गए, सुरक्षा बल के साहस को किया नमन। परीक्षा पर चर्चा के लिए गुनगुन का चयन, 14 जनवरी को प्रधान स्वामी आत्मानंद। सीएम साय से मिले उद्योगपति अडानी, बिजली संयंत्रों पर निवेश करेंगे गौतम। रायपुर, कोरबा, रायगढ़ में होगा निवेश। नमस्कार, स्वागत है आपका डीएनएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। चलिए अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ के बुलेटिन की ओर। बीजापुर मुठभेड़ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है, हम अपने सुरक्षा बल के साहस को नमन करते हैं। हमारे सुरक्षा बल के जवान मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और सफलता भी उन्हें मिल रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, बीजापुर जिले में डीआरजी और बस्तर फाइटर्स की संयुक्त टीम का ये ऑपरेशन था। 5 नक्सली मारे गए हैं। आने वाले समय में बस्तर से ये लाल आतंक दूर रहेगा। हम हमारे सुरक्षा बल के साहस को नमन करते हैं। लगातार 1 साल से भी ज्यादा हो गया हमारी सरकार, हमारे सुरक्षा बल के जवान मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और अच्छी सफलता भी मिल रही है, जिसकी तारीफ सब तरफ हो रही है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी इस नक्सलवाद को समाप्त करना चाहते हैं मार्च 2026 तक, और निश्चित रूप से उनका संकल्प पूरा होगा। बीजापुर जिले में डीआरजी और बस्तर फाइटर की संयुक्त टीम का यह ऑपरेशन था और 5 नक्सली आज और मारे गए हैं। कल और सुकमा में 3 मारे गए। हमने तो जिस दिन से दुर्घटना हुई है बीजापुर की, हमारे जवान शहीद हुए हैं, उस दिन से 1 गिनना शुरू कर दिया है। आने वाले समय में, उचित समय में बस्तर से ये लाल आतंक दूर होकर रहेगा। सर, अभी भी अमित शाह ने गाइडलाइन दिया है 2026 मार्च तक। क्या लगता है कि जिस हिसाब से अभी फोर्सेस अंदर जारी है, मुठभेड़ चल रहा है, टारगेट समय पर पूरा होगा? वही मैं कह रहा हूं, निर्धारित समय में पूर्ण नियंत्रण की स्थिति प्राप्त करेंगे। सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त। युवा शक्ति कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पंकज विक्रम अवार्ड से सम्मानित खो खो के इंटरनेशनल खिलाड़ी कांकेर जिले के राजकुमार कुरेटी से बात की है। कुरेटी ने बस्तर ओलंपिक के आयोजन के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में आज तरक्की बस्तर की पहचान बन गई है। सड़कों का निर्माण, बिजली और पानी की आपूर्ति, स्वास्थ्य केंद्र, राशन जैसी बुनियादी सुविधाएं सर्वसुलभ हो रही हैं। मेरा सवाल है, बस नमस्ते, मैं राजकुमार कुरेटी कांकेर जिला से खो खो के इंटरनेशनल खिलाड़ी और साथ में ही अभी पंकज विक्रम अवार्ड से सम्मानित हुआ हूं। मैं बस्तर ओलंपिक में अभी हुई, उसके लिए छत्तीसगढ़ शासन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो बस्तर के गांव से निकले खिलाड़ियों को एक अवसर प्राप्त हुआ और उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सर, आपसे एक मेरा सवाल है, बस्तर कई दशकों से अहिंसा के चल रही है, जिसको शांति की जरूरत है, तो शांति एक कब तक आएगी जिससे हमारे बस्तर के युवाओं को और बच्चों को विकास के लिए आगे बढ़ेगी? कुरेटी जी, आपका प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है और आप देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि हम लोग को सरकार में आए 1 साल ही हुए हैं और 1 साल के अंदर ही छत्तीसगढ़ का हमारा करीब 5 जिला जो नक्सलवाद से ग्रसित है और उसमें किस तरह से काम कर रहे हैं। लगातार सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं, करीब 39 सुरक्षा कैंप खुल गए हैं। एक नियत नीलानार योजना वहाँ के लिए शुरू किए हैं। आप मेरे से ज्यादा जानेंगे
कहेंगे कि नियंद नेलानार गोड़ी भाषा में है, जिसका हिंदी अनुवाद आपका अच्छा गांव है। और यहाँ पर हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी, डिप्टी सीएम बैठे हैं, विजय शर्मा जी, ये बहुत कर्मठ हैं और ये सारा ये इन्हीं की दिमाग का उपज है। इन्होंने हमसे नियंद नेलानार के विषय में चर्चा की और हम सब लोगों ने ये प्लानिंग किया कि योजना लागू करते हैं। और उसके तहत एक बार हम लोग 2 सुरक्षा कैंप के 47 बच्चों को यहाँ पर रायपुर लाए थे और उस समय विधानसभा चल रहा था और 47 बच्चों को हमारे गृह मंत्री जी यहाँ पर लाए, यहाँ पर होटलों में ठहराए, पूरा घुमाए बसों में, आपका एयरपोर्ट भी दिखाए, हवाई जहाज भी दिखाए, विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी, कार्यवाही भी दिखाए उनको, हमारे स्पीकर साहब बैठे उनसे भी मिलवाए और मंत्रियों से भी मिलवाए, उनको शॉपिंग कराए, शॉपिंग मॉल भी ले गए उनको शॉपिंग भी कराए। बाद में जब उनसे इसी तरह से बैठे तो हमने पूछा उन से कि आप लोग कितने लोग इसमें से हैं जो अपने गांव से बाहर निकले थे, तो 47 में मात्र 3 बच्चे बताए कि वो गांव से जगदलपुर आए थे। तो आप सोच सकते हैं कि वो क्षेत्र की स्थिति क्या थी, मतलब इतने साल के हो गए थे, सब 18 साल 20-20 साल युवा लोग थे। युवा शक्ति कार्यक्रम में बालोदा बाजार की बेटी मृणाल बाजपेयी ने प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने अपने जीवन संघर्षों का संक्षिप्त परिचय देते हुए कहा, संघर्ष और मेहनत की सफलता की असली कुंजी है। ये मेरा सौभाग्य है कि एक छोटे से गांव से निकलकर मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत, लोकसभा और केंद्रीय सरकार में जनता की सेवा करने का अवसर मिला है। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जनसेवा का अवसर मिला है। यह सब केवल जनता के प्यार और पार्टी के आशीर्वाद से संभव हो पाया है। गांव का रहने वाला। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार है। मैं मृणाल बाजपेयी जिला बलौदा बाजार से युवा उत्सव में कहानी लेखन हेतु उपस्थित हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आप जशपुर के एक छोटे से गांव बगिया से हैं, तो वहां से निकलकर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और अब मुख्यमंत्री तक का सफर आपने कैसे तय किया? आपका प्रश्न मेरे लाइफ से संबंधित है। तो मैं एक छोटा सा गांव का रहने वाला, आज 2500 की आबादी हो गई होगी और वहां एक किसान का बेटा, और मैं जब 10 साल का था तभी मेरे सर से पिता का साया उठ गया था। मात्र 10 साल का था, ठीक से हम अपने पिता को समझ भी नहीं पाए थे और उनका साया उठ गया था। और मेरी माता जी, वो दोनों माता और पिता दोनों का रोल की, पिता का प्यार भी वो दी और बड़ी लीडर महिला थी और हमको पढ़ाया लिखाया भी। लेकिन क्योंकि हम 4 भाइयों में सबसे बड़े थे, हमारा छोटा भाई तो 2 महीने का था जब पिताजी गुजर गए। लेकिन जब हम देखे कि माता जी हमारी महिला होके इतना अच्छे से हम लोग का घर द्वार, खेती बाड़ी सब देख रही है, पढ़ा लिखा रही है, तो हमको भी बड़े भाई के नाते जिम्मेदारी संभालनी थी। तो हमने भी प्रण किया कि हम भी इस परिस्थिति से मुकाबला करेंगे और सबसे पहले अपनी माताजी को ही अपना रोल मॉडल माना और पढ़ाई किया और अपने भाइयों को भी अच्छे से पढ़ाया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव नारायणपुर जिले के 1 दिवसीय प्रवास पर है, जहां वे भाजपा कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए और सभा में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस सरकार के समय छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और विकास कार्यों में रुकावट जैसी समस्याएं चरम पर थी। अब उन्होंने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से बताया और कहा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में ऐतिहासिक विकास कार्य हो रहे हैं। कार्यक्रमों में प्रबुद्ध जन, सामाजिक प्रतिनिधि सहित अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। प्रकाश शर्मा जी, संदीप झा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बहुत प्रकार की प्रताड़ना हुई। मैं याद करना चाहूंगा
अपने उस साथी दुबे जी का, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया पार्टी में काम करते हुए। मैं याद करना चाहूंगा अपने उन सब साथियों को जिनके त्याग, तपस्या और बलिदान के बीच विपरीत परिस्थितियों में भी पार्टी के झंडे को ऊंचा उठाने का काम किया। आप जिस कठिन परिस्थिति में, कठिन चुनौतियों में काम करते हैं, मुझे बखूबी इस बात का एहसास आपके त्याग और तपस्या के दम पर, आप जिस हौसले से काम करते हैं, जान हथेली पर लेकर काम करते हैं, उन संघर्ष के दिनों में भी मैं आपके साथ खड़ा था, आपके बीच आया था। नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन आश्रम संस्थान के तत्वाधान में स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूली बच्चों ने नगर में प्रभात फेरी शोभा यात्रा निकाली और इस दौरान आपको बता दें कि रैली का शहर के विभिन्न स्थानों पर नागरिकों ने आत्मीय स्वागत किया और जिसके बाद रामकृष्ण मिशन आश्रम संस्थान परिसर में युवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में मंत्री केदार कश्यप, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे। आहट से भर गया यह क्षमता और ताकत विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर यह जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, शोभा यात्रा निकाली गई और उसके बाद ये सभा हुआ। राष्ट्रीय युवा दिवस है आज। मैं आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। क्षेत्र में रामकृष्ण मिशन आश्रम के माध्यम से क्षेत्र के बच्चों में जो शिक्षा का विस्तार हो रहा है, खेलों के लिए उन्हें तैयार किया जा रहा है, कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है, निश्चित रूप से इस क्षेत्र में क्रांति आई है इस आश्रम के माध्यम से। और स्वामी विवेकानंद ने जिस प्रकार से नौजवानों को प्रेरणा दी है, जैसा उनका जीवन रहा है, जागो, उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य ना हासिल हो जाए, साहसी बनो, निडर बनो, ऐसी प्रेरणा स्वामी विवेकानंद जी ने जो दी है आज के समय के लिए प्रासंगिक है और सभी को इससे प्रेरणा लेकर काम करने की जरूरत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। सरगुजा जिले के विकासखंड क्षेत्र लखनपुर के ग्राम पंचायत पात्राटोला की छात्रा कुमारी गुनगुन गुप्ता आत्माज संजय गुप्ता का चयन प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पर चर्चा के लिए हुआ है। 14 जनवरी को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से छात्रा गुनगुन गुप्ता अपने प्रश्न का उत्तर तथा मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। जिले के लिए गर्व की यह बात है। वहीं स्वामी आत्मानंद स्कूल की यह छात्रा बताई जा रही है जिसका चयन हुआ है। मेरा नाम गुनगुन गुप्ता है। आपके पिताजी का नाम? मेरे पिता का नाम श्री संजय गुप्ता है। और आप कहाँ रहती है बेटा? मैं ग्राम पंचायत पत्राटोली सलका लखनपुर सरगुजा छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। और पढ़ाई आप कहाँ करती हैं? मैं पीएम श्री स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश स्कूल 11th क्लास की स्टूडेंट हूँ। लखनपुर में? लखनपुर। मुझे ये सब सुनकर बहुत ही खुशी हुई कि मुझे ये मौका मिला। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अपना प्रश्न पूछूंगी और उनसे बात कर पाऊंगी। खैरागढ़ जिले के ढेलकाढी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जिला एसपी त्रिलोक बंसल ने कड़े निर्देश के बाद अवैध शराब पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते 11,000 की अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। बता दें कि ढेलकाढी पुलिस ने मुखबिर से सूचना मिली थी और
सूचना के बाद मोहब्बत पारा के पास युवक अवैध शराब बिक्री कर रहा था, जिस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पप्पू कुलदीप के घर पर छापामार कार्रवाई की, जहां टीम के डब्बों में 85 पाव लगभग 15 बल्क लीटर अवैध अंग्रेजी शराब मिली है, जिसकी कुल कीमत लगभग 11,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया। खबर लोरमी से है, जहां रेफरल सेंटर के नाम से मशहूर लोरमी के सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर की लापरवाही से नॉर्मल प्रसव के कुछ घंटे बाद ही 21 वर्षीय महिला की मौत हो गई है, जिस पर मृतिका के पिता और गांव वालों ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतिका के पति प्रेम कुमार राजपूत का कहना है कि मेरी पत्नी की ग्राम सुकली के उप स्वास्थ्य केंद्र में नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और वहां के सरकारी डॉक्टरों ने कहा था कि ब्लड कम है और लोरमी के शासकीय हॉस्पिटल प्राथमिक उपचार करने के लिए भेज दिया, जो महिला डॉक्टर के अनुपस्थिति में घंटों तक बैठकर इंतजार करना पड़ा, जिससे मेरी पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ गया और मृत्यु हो गई। लगातार लोरमी में सरकारी अस्पताल में ऐसी घटनाएं घटती जा रही है और हॉस्पिटल प्रबंधन चुप्पी साधे बैठा है। जी, गांव में हम लोग स्वास्थ्य केंद्र में नॉर्मल डिलीवरी हुआ था। वहाँ बाटल लगाने के लिए नर्स प्रयास कर रहे थे तो नर्स नहीं मिल रहा था और ब्लड जा रहा था, इसलिए वो बोली कि आपको 50-20 का रिफ़र कर देते हैं कहीं। तो यहाँ आए तो यहाँ एडमिट किए, उसके बाद नर्स लोग सिर्फ चेक किए, बाटल चढ़ाए, डॉक्टर कोई भी नहीं आए। जबकि मैं बोला था कि अगर ब्लड की समस्या होगी तो हम लोग इंतजाम कर लेंगे कहीं। उसके बाद वो लोग की लापरवाही ऐसा ही कि मैं बोलते बोलते सुबह का 11 बज गया, फिर भी वो लोग रिपोर्ट नहीं दिए। मैं खुद जाके रिपोर्ट लाया, उसके बाद डॉक्टर को बताया तो वो बोल रहे हैं कि 2 यूनिट खून चाहिए। हम लोग तुरंत जाके 1-1.5 घंटा में हम लोग मुंगेली से लाए भी, उसके बावजूद वो लोग लगाए नहीं और डॉक्टर भी नहीं थे। परिवार है प्रेम सिंह राजपूत की पत्नी जो प्रसव के दौरान प्रसव हो गया था, प्रसव के दौरान के बाद उसकी मौत हो गई है। उसके संबंध में वहाँ के ग्रामीणों ने यहाँ आके थोड़ा सा अस्पताल व्यवस्था या प्रबंधन के खिलाफ जो है कार्रवाई करने के लिए एक मांग रखी थी। उसी के तारतम्य में हम लोगों ने यहाँ पे उनको बुलाया, समझाया और ये कहा कि जो मौत हुई है वो बहुत हृदय विदारक है, इसकी जांच की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ एक बैठक में अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने रायपुर, कोरबा और रायगढ़ में समूह के बिजली संयंत्रों के विस्तार के लिए 60,000 करोड़ के नियोजित निवेश की घोषणा की है। इस विस्तार से छत्तीसगढ़ की कुल बिजली उत्पादन क्षमता में अतिरिक्त लगभग 6,120 मेगावाट की वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष ने राज्य में समूह के सीमेंट संयंत्रों के विकसित और विस्तार के लिए 5,000 करोड़ की प्रतिबद्धता जताई है। मुख्यमंत्री की सलाह पर उन्होंने राज्य सरकार को CSR के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास और पर्यटन में पालकों को समर्थन करने के लिए अगले 4 वर्षों में 10,000 करोड़ की प्रोत्साहन राशि देने का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति से प्रदेश में निवेश के बढ़ते अवसरों के बारे में विस्तार से बातचीत करते हुए कहा, दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में निवेशकों ने नई औद्योगिक नीति से प्रभावित होकर छत्तीसगढ़ में सेमीकंडक्टर और चिप्स निर्माण की आधारशिला नवा रायपुर में रखने का निर्णय लिया है। इसके लिए उद्योगपतियों का शासन के साथ लगभग 40,000 करोड़ का एमयू हो चुका है। हम दिल्ली गए थे, वहां एक इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम किए थे जिसमें 150 से ज्यादा उद्योगपति आए थे। वहां हम लोगों ने अपनी उद्योग नीति को रखा और बहुत सराहना हुई और कई उद्योगपति इसी महीने आने वाले हम लोग के उद्योग नीति से प्रभावित होकर वहीं पर अनाउंस किया है। सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माण के क्षेत्र में इसी महीने में नया रायपुर में भूमि पूजन होने वाला है। तो इस तरह से करीब उस दिन 35-40 हजार करोड़ रुपया का इन्वेस्ट का एमओयू हो गया है। तो ये सब हमारी नई उद्योग नीति का ये परिणाम है। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए डीएनए न्यूज के साथ। नमस्कार।